हेलो। आज की टॉपिक है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो जैसे हम लोगों को पता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तीन चीज़ों के लिए ही होते हैं। एक हो गया आपका रिएक्शन, उसके बाद आपका शियर फोर्स एंड उसके बाद हो गया बेंडिंग मोमेंट। इन तीन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होते हैं। लेकिन इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे होते हैं, ये सब जितने भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हैं ये कैसे होते हैं, इनके शेप कैसे होते हैं, तो ये हम लोग आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसको डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम लोग डिराइव करते हैं रिएक्शंस के लिए। आर ए एंड आर बी, जैसे ये बीम दिया हुआ है, इस बीम में आर ए एंड आर बी है। तो पहले तो एक बीम है, उस बीम के ऊपर हमेशा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो हमेशा के लिए ही 1 किलो न्यूटन लोड के लिए हम लोग 1 किलो न्यूटन लोड के लिए ही उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद दो चीज़ हम लोग को निकालनी है, एक आर ए एंड एक आर बी, दोनों चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी निकालना है तो मोमेंट एट ए फाइंड आउट करना है, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी निकालना है तो मोमेंट एट ए फाइंड आउट करना है, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए निकालना है तो मोमेंट एट बी फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम लोग आर ए निकालते हैं। फॉर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए, तो इसके कारण ए के लिए हम लोग मोमेंट निकालेंगे बी पॉइंट में। तो बी पॉइंट में हम लोग जब मोमेंट निकालेंगे तो बी पॉइंट में मोमेंट कितना होगा, एक हो जाएगी मोमेंट आर ए इंटू द एल लेंथ इज इक्वल टू 1 इंटू एल माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि ए से 1 तक एक्स डिस्टेंस है तो बच कितना गया, एल माइनस ऑफ एक्स। उसके बाद जो ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू वेरी होगा 0 पॉइंट से l तक, 0 से l तक ये वेरी होते रहेगा। सो हम लोग जैसे आर ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, l माइनस ऑफ एक्स बाई एल। अब x का वैल्यू हम लोग दो बार वेरी करेंगे, एक x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 हुआ तो आर ए का वैल्यू 1 हो गया, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड x इज इक्वल टू जब l हो गया आर ए का वैल्यू 0 हो गया तो विच इज द मिनिमम वैल्यू। सो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए। सिमिलरली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट बी, अगर बी में निकालना है तो मोमेंट एट ए निकालना होगा। तो मोमेंट एट ए निकालने के लिए कैसे होगा, रिएक्शन एट बी इंटू एल इक्वल टू 1 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू फिर से वेरी करेंगे 0 एंड l। 0 में rb का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एंड x इज इक्वल टू l में rb का वैल्यू हो जाएगा 1। सो ये दोनों वैल्यूज आ गए हैं हम लोग के पास। अभी हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन जो डायग्राम है वो डायग्राम हम लोग बनाएंगे। कैसे होते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शंस, ये दोनों अब देख रहे हैं। एक हो गया रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, जो कि हम लोगों के दोनों इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ट्रायंगुलर होते हैं। उसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है एंड मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट में हम लोगों को पूछा जाता है, जैसे अगर आर ए में पूछा जाता है तो आर ए में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है एंड ऑपोजिट पॉइंट बी में 0 हो जाता है। बी में पूछा जाता है तो आर बी में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ऑपोजिट पॉइंट का लोगों ने डिराइव किए थे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। सिमिलरली हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स डिराइव करेंगे। लेकिन शियर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन जब डिराइव करते हैं तो उसमें जो बीम है ए बी, उसमें लोड के अलावा उस बीम को हम लोग एक सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे दैट इज एक्स एक्स सेक्शन में डिवाइड करते हैं। और जो एक्स एक्स सेक्शन है उसमें डिराइव करने के बाद जो 1 किलो न्यूटन लोड है, एक बार 1 किलो न्यूटन लोड ए मतलब लेफ्ट की तरफ रहेगा एक्स एक्स सेक्शन के, और एक बार 1 किलो न्यूटन लोड एक्स एक्स सेक्शन के राइट की तरफ रहेगा।
अब जैसे पहले स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, जो एक सेक्शन है उसके हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ 1 किलो न्यूटन लोड को रख दिया, और ए से जो एक्स एक्स सेक्शन है उसको सी पॉइंट हम लोगों ने नेमिंग कर दिया, डिनोट कर दिया। उसके बाद ए से सी पॉइंट तक ए डिस्टेंस एंड सी से बी तक टोटल लेंथ एल माइनस ऑफ ए डिस्टेंस। अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 किलो न्यूटन लोड लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, दैट इज 1 किलो न्यूटन, दैट इज एक्सिस लेस देन ए डिस्टेंस। उसके बाद सी पॉइंट में शेयर फोर्स कितनी बनेगी, रिएक्शन एट ए माइनस ऑफ 1 किलो न्यूटन। डायरेक्टली जो शेयर फोर्स के प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसी से ही मैं बता रहा हूँ, दैट शेयर फोर्स एट सी पॉइंट विल बी आर ए माइनस ऑफ 1 किलो न्यूटन। उसके बाद जो 1 किलो न्यूटन लोड है ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 0 पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम 0 पॉइंट, तो मैक्सिमम सी पॉइंट तक, मतलब मैक्सिमम सी पॉइंट का डिस्टेंस है ए, तो 0 से ए तक मूव करेगा। लेकिन उस ये हो गया रेंज, दैट इज एट एक्सिस इक्वल टू 0 एंड एट एक्सिस इक्वल टू ए। और ये जो आर ए का वैल्यू हम लोगों के पास, हम लोगों ने लिखा है एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल, ये वैल्यू आया है आपका जो डिराइव किए थे रिएक्शन एट ए, उसकी वैल्यू है। सो एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल जो प्रीवियसली हम लोगों के पास था वही है एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल। उसके बाद माइनस ऑफ 1, सो माइनस ऑफ एक्स बाई एल आया। सो एक्सिस इक्वल टू एक बार 0 किया, जब एक्सिस इक्वल टू 0 किया तो शेयर फोर्स एट सी पॉइंट विल बी इक्वल टू 0 आ गया। अब एक्सिस इक्वल टू मैक्सिमम किया, दैट इज एक्सिस इक्वल टू ए, तो शेयर फोर्स एट ए आ गया माइनस ऑफ ए बाई एल, माइनस आया, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 1 किलो न्यूटन लोड हम लोग के पास था ये ए और सी के बीच में था। अभी 1 किलो न्यूटन को हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे अप्लाई, सी और बी पॉइंट के बीच में अप्लाई करेंगे। मतलब एक स्लाइस बिटवीन ए एंड एल, ए हो गया सी पॉइंट का डिस्टेंस और बी पॉइंट का हो गया डिस्टेंस, टोटल लेंथ एल। सो एक्स विल लाई बिटवीन ए एंड एल। अब जैसे हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम से कि शेयर फोर्स एट सी पॉइंट क्या बनेगा, रिएक्शन एट ए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लोड नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे रिएक्शन एट ए का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये वेरी करेगा सी पॉइंट से जाके बी पॉइंट तक वेरी करेगा। तो सी पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू है ए एंड बी पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू है एल। सो एट एक्सिस इक्वल टू ए शेयर फोर्स विल बी एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल, एंड एट एक्सिस इक्वल टू एल शेयर फोर्स एट सी विल बी 0। तो ये टोटली हम लोग के पास 4 वैल्यू आ चुके हैं, 0, माइनस ऑफ ए बाई एल, एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल एंड 0, ये वैल्यू आ चुके हैं। और ये यहाँ पे जो ए वैल्यू हम लोगों ने लिखा था तो एल माइनस ऑफ ए बाई एल बन जाएगा एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से। अब इससे क्या बनेगी, इससे हम लोगों के पास जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ये डायग्राम होगी। ये एक हो गया माइनस ऑफ जो नीचे के डायग्राम है उससे हम लोग देख पा रहे हैं शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, माइनस ऑफ ए बाई 0 वैल्यू बनेगा ए पॉइंट में, सी पॉइंट में माइनस ऑफ ए बाई एल, फिर से सी पॉइंट में दूसरा स्टेप से एल माइनस ऑफ ए बाई एल, और बी पॉइंट में 0 वैल्यू। पहला वाला डायग्राम हो गया शेयर फोर्स के लिए, फिर दूसरा ये हो गया पूरा फुल डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो सिमिलरली जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बीएमडी है वो भी शेयर फोर्स की तरह इसमें भी 2 सेक्शन में बीम को डिवाइड करना है। तो ये एक सेक्शन हो गया सी पॉइंट में। तो जैसे शेयर फोर्स की पहला वाला डायग्राम है उसी से हम लोगों को डिराइव करना है बेंडिंग मोमेंट भी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट क्या बनेगा, जो पहला ऊपर का डायग्राम है उससे हम लोग देख पा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट विल बी रिएक्शन एट ए इंटू ए डिस्टेंस माइनस ऑफ 1 इंटू ए माइनस ऑफ एक्स, ये बन गया मोमेंट एट सी पॉइंट। उसके बाद आर ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट हम लोगों ने कर दिया जो कि पहला इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए से हम लोग मिला था। उसके बाद आर एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल इंटू ए माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया। सो सिंप्लीफाई करने से बन गया एक्स इंटू एल माइनस ऑफ ए बाई एल।
उसके बाद जो ये वैल्यू जैसे शेयर फोर्स में वेरी हुआ था ए पॉइंट का 0, सी पॉइंट का ए वैल्यू, वैसे ही इसमें भी ए पॉइंट का 0 वैल्यू, सी पॉइंट का ए वैल्यू। तो मोमेंट निकालना है, ए पॉइंट पे मोमेंट बन जाएगी ए सब्सटीट्यूट करने से वैल्यू, एंड सी पॉइंट में मोमेंट बन जाएगी ए इंटू द एल माइनस ऑफ ए बाई एल, ए इंटू एल माइनस ऑफ ए बाई एल। उसके बाद सिमिलरली दूसरा पोर्शन जो कि दूसरा वाला डायग्राम है शियर फोर्स की तरह सेम, दैट इज द 1 किलो न्यूटन विल बी प्रेजेंट बिटवीन दिस सी पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेजेंट रहेगा। अब बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, सी पॉइंट में आर ए इंटू सिंपल ए, सो आर ए का वैल्यू क्या है, एल माइनस ऑफ एक्स बाई एल इंटू ए। अब एक्स का वैल्यू सी पॉइंट में ए है और बी पॉइंट में एक्स का वैल्यू बन जाएगी एल, तो वही है सिमिलरली सेम सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू, ए एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू एल। सो एक्स इज इक्वल टू जब ए सब्सटीट्यूट किया मोमेंट एट सी बन गया एल माइनस ऑफ ए बाई एल इंटू ए, जो कि सेम है ऊपर की तरह ही। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू जब एल हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया तो मोमेंट एट सी 0 बन गया। तो इससे हम लोगों के पास 4 वैल्यू आ चुके हैं, ए पॉइंट में, सी पॉइंट में, फिर से सी पॉइंट में, उसके बाद बी पॉइंट में। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जो एकदम बॉटम वाला डायग्राम है, एकदम बिलो वाला डायग्राम, उसमें देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट में 0, उसके बाद सी पॉइंट में 2 वैल्यू आ रहे हैं, दोनों ही सेम है, ए इंटू एल माइनस ऑफ ए बाई एल, उसके बाद बी पॉइंट में 0 आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट आ चुके हैं। अब ये जो तीनों डायग्राम है, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है। जैसे आर ए एंड आर बी में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होते हैं, जिस पॉइंट में फाइंड आउट करना है, और जिस पॉइंट में नहीं करना है उसमें 0। सिमिलरली आर बी में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा बी पॉइंट में एंड मिनिमम वैल्यू होगा 0 ए पॉइंट में। शियर फोर्स में हम लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस ऑफ ए बाई एल आते हैं, और राइट हैंड साइड में एल माइनस ऑफ ए बाई एल, एल माइनस ऑफ ए बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं एल माइनस ऑफ ए विल बी इक्वल टू बी, सो एल माइनस ऑफ ए बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एल, माइनस ऑफ ए बाई एल एंड बी बाई एल। और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो गया ए बी बाई एल, ए बी बाई एल, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गया आपका ए बी बाई एल। तो ये 3 वैल्यू, ये 3 डायग्राम है, तीनों की जो फॉर्मूला है वो हम लोग को याद करना है कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली वो डायग्राम हम लोग मुलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनका हम लोग शेप बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मुलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल, बट इनके जो वैल्यूज है, जो फॉर्मूलाज है, वो हम लोगों को किसी भी तरह याद रखना है कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के न्यूमेरिकल करने के लिए। ओके, थैंक यू। पहला तो चीज़ है व्हाट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होते क्या है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो कि एक डायग्राम है, ये 3 चीज़ों के लिए फाइंड आउट करते हैं, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड रिएक्शन। लेकिन ये तीनों चीज़ों के लिए जो भी फाइंड आउट करते हैं दैट इज नॉट फॉर स्टैटिक लोड, दैट इज ओनली फॉर मूविंग लोड। मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो भी है ये हम लोग हमेशा मूविंग लोड के लिए ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिक लोड या कोई भी लोड अगर एक पॉइंट में ही रहते हैं, उस लोड के लिए डेड लोड, जैसे डेड लोड हो गया, उस पॉइंट के लिए हम लोग नहीं फाइंड आउट करते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, एक ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर एक गाड़ी जा रहा है, उसके लिए हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मस्ट है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो जैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये 3 हम लोगों ने डिराइव किया था, ये तीनों डिराइव किए थे, तो ये तीनों के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है जो कि वेरी करते हैं एक पॉइंट से एक पॉइंट तक। और एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, कभी भी हम लोगों को अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका वैल्यूज हम लोगों को पहले से ही पता होना होगा। कोई भी वैल्यूज जो कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रिएक्शन के लिए 1 होते हैं एंड मिनिमम वैल्यू अपोजिट एंड में 0 होते हैं। लेकिन इसके डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक बीम है, अगर ए में हम लोग को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए तो ए पॉइंट में हम लोग रोलर लगाएंगे, ए पॉइंट में हम लोग रोलर लगाएंगे।
डबल रोलर लगा के उसको ऊपर कर देंगे तो बी पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो बी पॉइंट में 0 बन जाएगा। सिमिलरली अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पर शेयर चाहिए, जिस पॉइंट में भी शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए उस पॉइंट में हम लोग डबल रोलर लगा देंगे बीच में ही और दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद शेयरिंग करेंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे कर देंगे, राइट वाला पोर्शन ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम फॉर बाय द हेल्प ऑफ मूलर-ब्रेस लॉ। और मोमेंट के लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए तो इसको हम लोग जिस पॉइंट में भी चाहिए उस पॉइंट में हम लोग क्या कर देंगे, हिंज लगा देंगे और इसको बैंड कर देंगे। तो वो हो गया मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन। लेकिन इनके जो वैल्यू है -a/l, b/l, ab/l, ये सब वैल्यू हम लोगों के पास डिराइव करने के बाद ही हम लोगों ने निकाले थे और ये सब वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। ओके, थैंक यू।